हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सौरभ और मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी मटेरियल में आप सभी का स्वागत है। तो मैंने बताया था आपकी फिजिक्स की क्लास थी, ये फर्स्ट चैप्टर था हमारा फिजिक्स का 12th क्लास का। कूलॉम बल हमने पढ़ लिया है, कूलॉम का नियम हमने पढ़ चुके हैं हम। तो अगला टॉपिक था हमारा ये, जो कि मैंने तुम्हें वीडियो में बताया था, कूलॉम बल का सदिश निरूपण। अब क्या है, सदिश निरूपण क्यों करते हैं? क्योंकि बल एक सदिश राशि है, इस वजह से हम कूलॉम बल का सदिश निरूपण करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लिया है, तो यहाँ सबसे पहले मैंने दो अक्ष लिए हैं, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दो बिंदु लेंगे, दो बिंदु आवेश, माना ये हमारे दो बिंदु आवेश हैं, ठीक है। उससे पहले क्या था हमारा, कूलॉम के नियम से जो फॉर्मूला आया था वो ये आया था, F बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला कूलॉम के नियम से आया था। अब ये हमारा कूलॉम बल का सदिश निरूपण चल रहा है। मैंने क्या करा है, सबसे पहले दो अक्ष लिए हैं, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये हमारा मूल बिंदु है, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु 0, ठीक है। ओ, और ये हमने दो बिंदु आवेश लिए, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये हमने हमारा Q1 है और ये Q2 है। ये मैं मान रहा हूँ कि ये समान आवेश है, मतलब ये सजातीय आवेश है जो कि एक दूसरे पर बल लगाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाएंगे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मूल बिंदु से एक रेखा खींचनी है, क्यू अक्ष की तरफ ये, ठीक है। और इसकी दूरी हम मानते हैं R1। और एक मूल बिंदु से हमने एक और रेखा खींची Q2 की ओर, ये हमारा R2 दूरी पे है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या लिया है, मूल बिंदु से Q1 की तरफ R1 और मूल बिंदु से R2 की दूरी R2। तो इससे सबसे पहले हम लिख लेते हैं R1। R1 लेना था हमें, और उसके आगे हमें क्या लिखना है, आवेश Q1 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष। तो यहाँ हम लिखेंगे आवेश Q1 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष। वो कैसे कर रहे हैं, ये जो मैंने बताया था, सॉरी ये ना वेक्टर है, क्योंकि हम सदिश रूप में लिख रहे हैं ना, ये R1 वेक्टर है और ये भी R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, R1 वेक्टर को हम लिख रहे हैं आवेश Q1, आवेश Q1 की स्थिति, Q1 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष। अब ऐसे ही क्या लिखेंगे हम, R2 वेक्टर लेंगे हम, इसमें लिखेंगे आवेश Q2 की, Q2 की स्थिति मूल बिंदु सापेक्ष, ठीक है। हमने ये ले लिया। अब ये क्या है, ये इनके सापेक्ष। अब हम एक और कंडीशन लगाएंगे यहाँ। हम क्या करते हैं, हम करेंगे एक, हम Q2 Q1 की तरफ एक एरर खींचेंगे, जिससे हम वो देखेंगे कि Q2 Q1 पे कितना बल लगाएगा। तो एक यहाँ से हम चिन्ह बनाएंगे Q1 की ओर, इसे नाम देंगे हम R12, यहाँ वेक्टर लगाएंगे। और एक लगाएंगे हम Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष, तो यहाँ हम नाम देंगे R21 वेक्टर, ठीक है। अब इनको भी हम लिखेंगे ऐसे ही जैसे ये लिखे, तो इनको क्या लिखेंगे हम, R12 वेक्टर। अब इसे क्या करना है, हमें यहाँ से लेना है आवेश Q1, जिसके मतलब हमें क्या करना है, जिसकी तरफ इसका एरर का जो निशान है, चिन्ह का जो निशान है हमारा, उसे हम पहले लेते हैं। जैसे इसका निशान Q1 की ओर है। अब जैसे हम एक और कंडीशन देखो, सबसे पहले समझ लेंगे यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले करा था मूल बिंदु से Q1 की तरफ एरर खींचा, तो हमने सबसे पहले क्या, आवेश Q1 जिसकी तरफ निशान होता है सबसे पहले उसको लिखते हैं आवेश Q1 की स्थिति, और जिससे हम दिखा रहे हैं उसकी ओर, जैसे मूल बिंदु के, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें Q2 की R1 पे देख रहे हैं तो वो ऐसे दिखाएगा, और इसमें क्या करना है, सबसे पहले निशान किसकी तरफ आ रहा है, Q1 की तरफ। तो हमें क्या है, यहाँ सबसे पहले क्या करना है, R12 वेक्टर पे लिखना है हमें आवेश Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष, ठीक है।
अब ऐसे ही सेम कंडीशन ये लेनी है हमें R12 वेक्टर। अब इसमें क्या करना है हमें, जिसकी तरफ निशान है उसको पहले लेंगे और जिसकी तरफ इसकी वो है उसे बाद में लिखेंगे। तो इसे क्या करना है हमें, आवेश Q2 की स्थिति Q1 के सापेक्ष, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमने इनकी कंडीशन लिख ली है जो ये फॉलो करवा रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, अब हमें ये क्या करना है, कूलाम बल का सदिश निरूपण करना, मतलब इसका F हमें बल निकालना है इसका कि क्या है, ठीक है। तो इस पे क्या करना है हमें, ये हमारे दो बिंदु थे। अब इस पे देखना है कि Q2 Q1 पे कितना बल लगा रहा है और Q1 Q2 पे कितना बल लगा रहा है। ये दोनों हमें इसमें हमें सबसे पहले कंडीशन ये लेनी थी। मैं दोबारा से एक बार और बता रहा हूँ कि हमें क्या करना है, हमें इनका बल निकालना है कि कौन आवेश किसकी तरफ बल लगा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका चेक करेंगे हम कि ये किधर लगा रहा है और ये किधर लगा रहा है। तो इस पे हम चेक करते हैं, इस पे क्या करना है, F ये जो बल लगा रहा है Q2 लगा रहा है Q1 पे, तो हम इसे लिखेंगे F21 वेक्टर, ठीक है। और ऐसे ही ये लगा रहा है, इसको देखेंगे हम, तो ये क्या लगा रहा है, F वेक्टर 12 F12 वेक्टर, ठीक है। ये हमने ऐसे ही ऐसे लिखना है जैसे हमने इसका लिखा था, वैसे ही सेम हमें इनका लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे F21 वेक्टर। अब ये पता है बल एक दूसरे से दूर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये समान आवेश है, हमने ये मान रखा है ये समान आवेश है, इस वजह से ये सॉरी क्या बोलते हैं, प्रतिकर्षण का बल लगा रहे हैं। तो Q1 इस पे S लगा रहा है, Q2 इस पे S लगा रहा है, तो हमने यहाँ लिख लिया। सबसे पहले हमने ये कंडीशन ली है F21 वेक्टर। तो हमने सबसे किसकी तरफ, मैंने क्या बताया था, जिसकी तरफ एरर होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो ये Q2 भी हो रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे आवेश Q2 पर बल Q1 के कारण, ठीक है। ऐसे सेम हमें ये लिखना है F12, तो हम लिखेंगे F12 वेक्टर। अब इसको क्या करेंगे, इसका निशान किधर है, Q1 की ओर, ये क्या करेंगे हम, आवेश Q1 पर बल Q2 के कारण, ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब इनको क्या करना है हमें, ये तो हमारी कंडीशंस हो गई, जो कि अभी हमें कुछ नहीं करा है, बस इनकी कंडीशन लिखी है और ये हमने समझ लिया होगा ये तो क्या चीज है, ठीक है। अब उससे पहले हम इसके बाद क्या करते हैं, सदिश निरूपण के लिए हमें क्या जरूरत होती है, किसी का भी हम सदिश निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, एक परिमाण की हमें जरूरत होती है, जो कि हमने पहले परिमाण निकाल लिया था कूलॉम के नियम से। अब क्या हमें दिशा बतानी है इनकी, दिशा के लिए हम क्या करते हैं, एक एकांक सदिश लेते हैं। तो एकांक सदिश इसका क्या है, जैसे ये R12 वेक्टर, तो इसके क्या है, R12 वेक्टर का एकांक सदिश क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा R12 कैप, ठीक है। R12 कैप, हमें किसी की भी दिशा निकालने के लिए उसमें R12 कैप लेना पड़ेगा। और एक दूसरी दो कंडीशन दी है इसमें, R21 वेक्टर के लिए क्या करना है, R21 का एकांक सदिश हमें लिखना पड़ेगा R21 कैप, सॉरी कैप लगाना है, वेक्टर नहीं कैप। तो इसमें क्या लिखा था हमने, इनका कंडीशन लगानी थी R12 के एकांक सदिश की, ये हो गया, R21 का एकांक सदिश ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम इनका परिमाण ये हो गया और इनकी दिशा ये हो, हमारा क्या था यहाँ, सबसे पहले हमें F21 लेना था, तो हम यहाँ F21 लेंगे, वेक्टर F21 बराबर किसी का भी सदिश निकालने के लिए उसके एक परिमाण होना चाहिए और इसकी एक दिशा होनी चाहिए, ठीक है। तो हम परिमाण यहाँ से लिख लेंगे K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। और हमें दिशा दिशा इसकी देखने के लिए तो हमने क्या लिया था, सबसे पहले हम इसकी देख रहे हैं तो R12 लेना, और R12 की दिशा हमने निकाली ली है R12 कैप, तो हमें यहाँ क्या लेना है, R12 कैप, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही हमें इसकी देखी, अब इसकी देखेंगे F12 वेक्टर,
इसका परिमाण हमें पहले ज्ञात हो गया कूलम्ब के नियम से F(q1 q2 अपॉन r स्क्वायर), कुछ नहीं करना। और उसके बाद हमने F(21) का भी हमने एकांक सदिश निकाल रखा है, ये इसकी दिशा है तो दिशा को प्रदिश करता है, दिशा लिख लेंगे हम, कैप लगा लिए, ये क्वेश्चन हमने सेकंड वाली। अब क्या करते हैं हम समीकरण, तो आगे करने से पहले मैं एक और बात बताना चाह रहा हूँ, ये जो निकला है हमारा, ठीक है, ये जो निकला है ये क्या है, ये हमारा कूलम्ब बल का सदिश निरूपण, इसको हम कह सकते हैं कि कूलम्ब बल का सदिश निरूपण है, ठीक है। अब इससे आगे भी हमें करना है, मैंने बताया था समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या करना है, इनको एक उसमें लिखना है, क्या है, इसको हमें क्या माना था, हमने r12 माना था और इसको r21 माना था, इनकी ये दिशा है, ये इनका परिमाण है और ये हमारा जो बल है जो हम इसको निकाल रहे हैं। तो आगे भी हम कंडीशन इसमें लगाएं। समीकरण 1 व 2 से समझने से पहले हम इनकी एक बार ये देख लेते हैं कि r12 और r21 की जो है एक दिशा इधर है और एक दिशा उसके विपरीत है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सॉरी इसको मैं बाद में बताऊंगा, पहले एक और चीज हमें समझनी जरूरी है। तो अब क्या करना है, हमें यहाँ लिखना है r12 कैप और यहाँ लिखना है r21 कैप, ठीक है। ये जो थी हमारी दिशाएं थी जो मैंने तुम्हें बता दिया, हमें इनको कैसे लिख सकते हैं, ये हमें ऐसे लिख सकते हैं इनको कि जो r12 कैप थी वो माइनस है r21, माइनस का चिन्ह होता है दिशा के लिए, बस ये कुछ नहीं कर रहा, बस दिशा को प्रदर्शित कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि r21 इस दिशा में, सॉरी r12 इस दिशा में है और r21 इस दिशा में, तो ये इसका ये रहा और इसका ये रहा। अब इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे हम, इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो हम इसको यहाँ कर, मैं इसको मिटाता हूँ, एक सेकंड, तो मैंने मिटाया नहीं है क्योंकि ये मुझे दोबारा समझाना है क्या करना है। हमने क्या करा है, समीकरण 1 में रखने पर किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू इस वजह से रखेंगे क्योंकि ये आ रहा है और इसकी वैल्यू हमें ये रखना है माइनस के 2r1, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से 1 में रखेंगे इसकी वैल्यू, तो क्या लिखेंगे f, सॉरी वेक्टर f क्या है 21 बराबर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और जो थी हमारी इसकी वैल्यू r21 कैप की जो वैल्यू है हमें ये लिखनी है माइनस r21 कैप, ठीक है। हमें क्या लिखेंगे r माइनस के r21 कैप, माइनस को आगे ले आएंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर r21 कैप। अब तुम देख सकते हो ये जो पूरी वैल्यू है, क्या ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारी ये रही समीकरण 2 से, ये पूरी वैल्यू समीकरण 2 से है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको, किसको, f21 को। तो हम यहाँ करेंगे, यहाँ सबसे पहले चल रहा था हमारा f21 वेक्टर बराबर हम यहाँ लिखेंगे माइनस f12 कैप। अब ये क्या है, ये जो है हमने 11वीं क्लास में गति के तृतीय नियम पढ़ा था, क्रिया प्रतिक्रिया का, उसमें क्या था, हमारा परिमाण समान होता है, दिशा विपरीत होती है। तो इस कहने का मतलब बस इतना ही है कि जो हमारा, हम करने को तो यहीं तक कर सकते थे बट उससे आगे हम क्यों गए हैं, क्योंकि हमें ये प्रूव करवाएगा कि कूलम्ब बल गति के तृतीय नियम की पालना कब करता है, तो हमें ये पूरा लिखना पड़ेगा, ये माइनस चिन्ह के साथ, बस ये है कि वो दिशा में विपरीत होते हैं। तो हमें बस इतना ही करना है, यहाँ तक प्रूफ हो जाएगा ये, ठीक है। हमें इससे क्या मतलब है, ये मतलब है कि गति का जो तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को फॉलो करता है। उसमें क्या है, हमारा जो सदिश होता है उसके लिए परिमाण और दिशा होना जरूरी है। तो उसमें क्या होता है, परिमाण तो समान होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है, ठीक है। तो इतना ही है, परिमाण इसका समान था, परिमाण इसका समान था और दिशा विपरीत है। अब मैं इसको दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या लिया, कूलम्ब बल का सदिश निरूपण। हमने सबसे पहले क्या करा, दो अक्ष लिए x अक्ष और y अक्ष। सबसे पहले हमने मूल बिंदु माना, मूल बिंदु से r1 की हमने q1 की तरफ एक एरो खींचा और इसकी दूरी लिख दी हमने r12 वेक्टर, और एक हमने 21 की तरफ लिया, उसकी वैल्यू रख दी हमने r21, हमने यहाँ से लिया। अब r21 जो वेक्टर था हमारा उसको हमने इस सीरीज में लिख लिया, आवेश q1 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष और r2 कैप जो था हमारा आवेश q2 की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है।
अब फिर हमने क्या करा, एक इसके वो चेक करा और इसका ये चेक करा, मतलब Q2 Q1 पे कितना बल लगा रहा है, Q1 Q2 पे कितना बल लगा रहा है। तो हमने क्या था, इनकी भी बीच की दूरी निकाली थी R21, हमने ये कर लिया। आवेश R21 कैप जो है हमारा वेक्टर आवेश Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष, जिसकी तरफ निशान होता है उसको पहले लिखते हैं, जिसकी तरफ उसकी, जैसे ये हमारा है, जिसकी तरफ ये है इसका मुंह रहेगा उसको हम पहले लिखेंगे, और जिसकी तरफ इसका पिछवाड़ा रहेगा उसकी तरफ हमें जो बाद का है वो लिखना है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया Q2, ऐसे ही हमने Q2 भी लिख लिया। और फिर क्या लिखना है, हमें इनका बल लगाना है, क्योंकि Q1 ये सजातीय आवेश है तो वो एक दूसरे को बल लगाएंगे, वो हमने इनका बल लिख लिया, इतना आ रहा है। अब क्या करा है हमने, अब इनका Q2 और F, इनकी हमने एक परिमाण और दिशा में एक उनको लिख लिया। सबसे पहले हमने इसका परिमाण लिखा, इसकी दिशा हमने एकांक सदिश, ये हमें बहुत जरूरी है, ये करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वेक्टर नहीं लगाएंगे, दिशा में हमें कैप लगाना पड़ेगा। तो k Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा परिमाण हो गया और ये हमारी दिशा हो गई। दूसरे के लिए हमने ये लगा लिया, ये परिमाण है ये दिशा है। तो इससे पहले समीकरण 1 और 2 से हो गया। उससे पहले मैंने ये समझाया कि Q, ये जो है इनके बीच की दूरी, ये इधर लगा रहा है और ये इनकी इधर लगा रहा है, तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ये दिशा में विपरीत है, तो R12 कैप और बराबर होता है -R21 कैप के, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हमने समीकरण 1 में रख दिया, क्योंकि R12 कैप जो था हमारा वो इसको फॉलो कर रहा है, उसके बराबर था हमारा माइनस का, दिशा में जो विपरीत था हमने वो लिख लिया, ये हमने इधर लिख लिया, माइनस को हमने आगे ले लिया और इसको हमने यहाँ लग लिया। अब ये पूरा क्या है, ये इक्वेशन सेकंड बन रही है ना, बन रही, तो इसका मान हमने सेकंड इसमें रखने की कोशिश करी, तो इससे हमें ये प्राप्त हो रहा था और ये हमारा पूरा आ गया, ठीक है। तो ये बस यही है कि ये गति के, तो कूलाम बल कहीं दिया है, कूलाम बल का सदिश निरूपण या कूलाम बल गति के तृतीय नियम को फॉलो करता है। तो आज का टॉपिक बस यही था, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में एक टॉपिक को समझा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो और टॉपिक भी समझ में आए। तो जहां तक कि ये टॉपिक समझ में आया होगा, तो टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर ही करें। अब मैं आगे केमिस्ट्री को पढ़ाऊंगा आगे, तब तक के लिए बाय।